त्रिलोक पूज बर पाएगी, त्रिलोक पूज कहलाएगी, पर किसी होगी अवधूत जटल फक्कड़ संग ब्याही जाएगी, फक्कड़ संग ब्याही जाएगी। कहने लगे देवर्षि नारद, इसका जो वर होगा उस वर के लक्षण भोले बाबा से मिलते जुलते होंगे। खुल करके देवर्षि नारद ने नहीं बताया। त्रिलोक पूज पर पाएगी, त्रिलोक पूज कहलाएगी, पर किसी योगी अवधूत जटल फक्कड़ संग ब्याही जाएगी, फक्कड़ संग ब्याही जाएगी। जवाब दिया देवर्षि नारद ने, इसका विवाह होगा, वो लड़का ऐसा होगा जिसके लक्षण भोले बाबा से मिलते जुलते होंगे। जो इतनी बात कही, एकदम से मेरी माता बहनाओं, राजा हिमांचल मैया मैना अपने खोपड़े को पकड़ के धरती पर बैठ गई और कहने लगी, मैया मैना महाराज ये क्या कह रहे हो? भोले बाबा के पास तो कुछ नहीं है। क्या मेरी बेटी का भाग्य ऐसा निकला जो कि आज बर ऐसा चुन दिया, उसके शरीर में बिच्छू कांतर पर ततैया लगे रहते हैं। रोने लगी हैं। एकदम से कहने लगे हैं देवर्षि नारद, मैना रोने से काम नहीं चलेगा, ये भगवान का भजन करेगी, शायद इसकी हस्त की रेखाएं बदल जाएं। इतना कह करके देवर्षि नारद वहां से चले गए। बिटिया धीरे धीरे 11 वर्ष की हो गई। एक दिन अपनी मैया से कहने लगी, मैया घर में रहते हुए बुद्धि काम नहीं करती, मैं जंगल में जाऊंगी, भगवान का भजन करूंगी। और उसी समय मेरी माता बहनाओं, आज राजा हिमांचल भी वहां पास में आ गए और मैया मैना से कहने लगे, हे देवी अगर बेटी वन में जाना चाहती है चली जाने दो। यही समझ लेना कि मैंने बिटिया को जन्म दिया ही नहीं है। बेटी को आज्ञा दे दी और 11 वर्ष की जब हुई तो एकदम से वन में पहुंची है। वन में जाकर एक सरोवर के किनारे पत्थर की शिला पर बैठ करके इसने भोले बाबा के नाम की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। और बताया जाता है कि इससे अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन की बात, सप्तऋषियों का आगमन हुआ। कहने लगे, बेटी तुम किनके नाम की तपस्या जप रही? इस कोमल शरीर को अग्नि रूपी और तेज धूप में जला रही हो, आखिर बात क्या है? किनके नाम की माला जप रही हो? जवाब दिया, मैं भोले बाबा के नाम की माला जप रही हूं, मैं उनके साथ विवाह करूंगी। सप्तऋषि कहने लगे, बेटी उसके पास कुछ भी नहीं है, हैं? तुझे मालूम नहीं है बेटी, सुन। बाके द्वार नहीं, परिवार नहीं, और गांव मढ़िया ठीक नहीं। जागिन समाधि लगाए बैठो, तेरी बात पूछैया कोई नहीं। जागिन ध्यान रखना, जिस दिन समाध लगा करके भोले बाबा बैठ के समझ लेना कि तेरा पति है ही नहीं, इसलिए किसी दूसरे के नाम की तपस्या कर। और सुन, कुछ दिन सती से प्यार रहा, फिर रूठे तो ऐसे रूठे, वो सिसक सिसक के मर गई है,
बैठे ढूंढते ढूंढते वो सक के जवाब दिया, बेटी कुछ दिन तक सती से प्यार रहा, वो भी मर गई, लेकिन उनके नाम की तपस्या छोड़ दो। जवाब दिया, बाबा चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं विवाह करूंगी तो भोले बाबा के साथ। ध्यान रखना। समझ गए सप्तऋषि, आगे को चले गए। बिटिया फिर से भगवान का भजन करने लगी। समय गुजरता चला गया। एक दिन की बात, एक तारकासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हो गया।